हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो गुरु में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और यहाँ पे जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पीडीएफ वगैरह आप यहाँ पे जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पे सभी अपडेट यहाँ पे जो है मैं कर दूंगा। ठीक, मतलब कर देता हूँ पहले से, तो अपडेट यहाँ पे जो है आप रहा करिए, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और ये जो है सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे आपके बहुत सारे एग्जाम में जो है हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। और आज का जो है 10 जनवरी है। ठीक है, 10 जनवरी करंट में से हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, ये बहुत बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है करके। याद रखिएगा 9 जनवरी सन 1915, याद रखिएगा। तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1915 में इसी दिन हमारे जो जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, ये जो है अफ्रीका से जो है भारत वापसी इन्होंने की थी। इसके बाद जो है इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर विदेश में जो उपलब्धियां हासिल करने वाले भारतीयों को जो है ये इसमें जो है सम्मानित किया जाता है। ठीक है जी, आई थिंक आप समझ आ गया होगा आप लोग को, तो ये डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे वन अपराधों के लिए जो है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, खास करके वन विभाग के द्वारा। ठीक है, इसको जो है इसको ऑनलाइन जो एफआईआर गरुड़ाक्षी को लॉन्च किया गया है। जो अवैध रूप से जंगल वगैरह में जो वृक्ष कटाई जा रही है, अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है, वन क्षेत्रों में जो अनाधिकृत प्रवेश पे ठीक है अंकुश लगाने के लिए जो है ये जो ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली यहाँ पे शुरू किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश जिसका राजधानी है अमरावती, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के अभी जो है मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम कौन है? तो पवन कल्याण, आप सभी को जानते हो, यहाँ के डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। ठीक है, इन्होंने हाल ही में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन का विशेष गीत इन्होंने लॉन्च किया गया है। आप सभी को पता होगा कि जो है जो महाकुंभ ये जो है यूपी में जो है होने वाला है। इसी के लिए जो है महाकुंभ के लिए जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, जो जाने माने संगीतकार कैलाश खेर ने इस जो है गाना को इन्होंने गाया है। तो खास करके महाकुंभ के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, तो महाकुंभ के लिए जो है गीत को लॉन्च किया गया है हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, इसको आपको याद रखना है। महाकुंभ जो है आपके प्रयागराज में यहाँ पे किया, मतलब ये जो है इसका आयोजन यहाँ पे ये मतलब ये जो है महाकुंभ जो है हर 12 साल में होता है। तो महाकुंभ जो है प्रयागराज में जो है ये आपका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे, याद रखिएगा। तुहिन कांत जो पांडे है अब जो है राजस्व सचिव के रूप में जो है इनको नामित किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, किसमें? वित्त मंत्रालय के तहत। और जो है केंद्र जो कैबिनेट की नियुक्ति में जो है ठीक है, मतलब ये जो है केंद्र जो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी यहाँ पे वित्त मंत्रालय के तहत ठीक है राजस्व विभाग में सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हुए। कौन थे? तो ये जाने माने गायक हैं। तो हाल ही इनका जो गायक है पी जो जयचंद्रन है, इनका 80 साल के उम्र में, याद रखें, पार्श्व जो है गायक है, 80 वर्ष की उम्र में इनका जो है डेथ हो गया है। तो ये जो है केरल के रहने वाले, केरल के त्रिशूर के। ठीक है, ठीक है, तो हाल में इनका जो है डेथ हो गया है, तो इसको आपको याद रखिए। संगीतकार है, गायक है, और ये जो है मलयालम के, याद रखें, मलयालम के मशहूर जो है प्लेबैक सिंगर है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में भेल ने कहा जल विद्युत परियोजना जो है चालू की है? तो आपके भूटान में। भेल को तो सभी जानते हैं, ठीक है, जिसको भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भूटान में ये जो है ठीक है जल विद्युत परियोजना की जो है 2 इकाइयाँ यहाँ पे चालू किया गया है। ठीक है, और ये जो है इसके तहत 170 मेगावाट जो है जल विद्युत हाइड्रो परियोजना यहाँ पे जो है ये सफलतापूर्वक ये परियोजना को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, चालू किया गया इस परियोजना। और इसके साथ साथ जिसके भारत
ठीक है। और भूटान के बीच जल विद्युत संबंधों को इसको बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही साथ भूटान की अर्थव्यवस्था के लिए भी जल विद्युत परियोजना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और भूटान के बीच, ठीक। भूटान तो वैसे भी हमारा पड़ोसी कंट्री है, तो ये लगभग भूटान में, ठीक है, ये जो है पनबिजली परियोजना का और बहुत सारे यहाँ पे जो है समझौता भी किया गया है भूटान की। चलिए भूटान की बात करते हैं। भूटान की बात करूँ, ठीक है, थिम्पू इसकी राजधानी है। थिम्पू यहाँ की राजधानी है और यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। और यहाँ के अगर मैं बात करूँ, यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो टेरिंग जो है टोबे करके हैं, अभी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का नामकरण किया है, तो ये जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का नामकरण किया, कहने का मतलब है तो आईआईटी मद्रास के जो यहाँ पे जो है थायूर में, कहाँ पे, जो थायूर जो जिला है, जगह है, यहाँ पे जो है थायूर में अपने डिस्कवरी कैंपस के जो है जरिए एशिया के सबसे बड़े सैलो वेव बेसिन रिसर्च सुविधा यहाँ पे चालू किया गया। ये सुविधा यहाँ पे जटिल तरंग और धारा की बातचीत को जो है यह जो है संभालती है और भारतीय बंदरगाहों, जल मार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में चुनौतियों को जो है समाधान करके, ठीक है, सहायता के लिए इसको जो है ये डेवलप किया गया है। तो ये खास करके, ठीक है, मतलब बेसिक अनुसंधान सुविधा के लिए, रिसर्च करने के लिए जो है इसको डेवलप किया गया है यहाँ के जो है शोधकर्ताओं के द्वारा। इसको आपको याद रखना है, आईआईटी मद्रास। और आईआईटी जो मद्रास है कहाँ पे है, तो ये आपका जो है, जिसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु मद्रास में चेन्नई शहर में है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1959 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, तो आपका इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे कौन से देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, तो आपके इंडोनेशिया में। याद रखिएगा, तो माउंट अबू करके जानते हैं भी इसको, तो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में जो है आपका फटा है, ठीक है, जिसमें मतलब ये इस फटने से यहाँ पे जो है मतलब ज़बरदस्त मात्रा में ये फटा है, जिससे लावा बह रहा है। राख का जो गुब्बारा लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक ये आपका फैला हुआ है। और इस ज्वालामुखी विस्फोट से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक लावा राख का जो है उत्सर्जन हुआ है। जब पिछले बार जब फटा था माउंट सेमुरू करके ज्वालामुखी, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा है, माउंट सेमुरू करके पिछले टाइम जो है ज्वालामुखी फटने से विस्फोट हुआ था, जिसमें लावा गर्म गैसों के जो चपेट में 51 लोगों की मौत हुई थी, ठीक है जी। ये भी आपका इंडोनेशिया में हुआ था पिछले, और इसमें बताया जा रहा है इस माउंट ईबू ज्वालामुखी के फटने से अभी 10 लोगों की जो है अभी तक के मौत हो गई है। तो इसको आपको याद रखिए। और इसको पूरे इलाके में हाई अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है, 58 दिनों के लिए इमरजेंसी यहाँ पे घोषित किया गया है। चलिए इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूँ तो ये कंट्री कहाँ पे आती है, तो ये कंट्री आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आती है। और यहाँ पे मैं बात करूँ राजधानी जकार्ता यहाँ के राजधानी है और यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो प्रभावो सुबियांतो करके यहाँ के जो है अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है, तो ये आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसकी राजधानी है भोपाल। और मोहन जी, ठीक है, यहाँ के अभी मुख्यमंत्री, ठीक है। तो एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए जो है ये पार्थ योजना इसको लॉन्च किया है। ये पार्थ योजना है क्या, तो ये योजना खास करके जो मतलब पुलिस सेनाओं के लिए जो है मतलब इनको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें युवाओं को जो है खास करके ये सरकार जो है युवाओं को ये पुलिस सेना में ट्रेनिंग दी इस पार्थ योजना के तहत यहाँ पे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, यहाँ के सभी संभागों में इसकी शुरुआत होगी। पुलिस सेना की तैयारी करने वाले ये खास करके उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि इस फील्ड में जो है यहाँ पे आगे बढ़ सके, इसीलिए इस योजना को यहाँ पे लाई गई है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्मारक के लिए स्थल चिन्हांकित किया है, प्रणब मुखर्जी। ये आपके प्रणब मुखर्जी कौन है, तो पूर्व हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। इन्हीं की यहाँ पे केंद्र सरकार ने, ठीक है, मतलब इनके जो है स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के जो है स्मारक बनाने के लिए जो है फैसला किया गया है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये जो है इनके जो है समाधि के लिए जो है दिल्ली के राजघाट में, ठीक है, दिल्ली के राजघाट के परिसर के अंदर ये जो है चिन्हांकित किया गया, इसकी मंजूरी भी यहाँ पे दे दी गई है।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहने का मतलब ये है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने सिंधी घाटी जो लिपि को समझने वाले के जो व्यक्ति को यहाँ पे जो है ये जो है 1 मिलियन की जो है घोषणा यहाँ पे किया गया। जो सिंधी लिपि को यहाँ पे जो है आप सिंधु लिपि के बारे में सिंधु घाटी के बारे में पढ़े होंगे। इसी तरह जो है उस समय मतलब सिंधु लिपि जो है यहाँ पे प्रचलित थी। इसी भाषा से मतलब समझने के लिए जो है अगर यहाँ पे जो है व्यक्ति समझते हैं लिपियों को, इसके बारे में बताते हैं, तो इनको $1 मिलियन जो है इनाम दिया जाएगा तमिलनाडु सरकार के। तो उस समय के जो है जो भाषा वगैरह को यहाँ पे समझने वालों के लिए खास करके जो है ये जो है इनाम घोषणा यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी। तो बहुत सारे जो है आपको जो है साक्ष्य वगैरह यहाँ पे से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, ठीक है, शताब्दी के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं लिपि वगैरह। तो अगर ये जो व्यक्ति कर लेते तो ये जो राशि उनको यहाँ पे दिया जाएगा। M.K. तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई, M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है? तो इजराइल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल ने। ठीक, हमारे भारतीय यात्रियों के लिए वहाँ पे ट्रेवल करते हैं तो ई वीज़ा शुरू किया गया है। इसके तहत इजराइल जो पर्यटन जो मंत्रालय ने भारतीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल ई वीज़ा प्रणाली शुरू किया है। कब से? 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, इसके तहत ये जो है जो खास करके घरेलू निवास वाले जो है करने वाले भारतीयों के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया हमारे भारतीयों के लिए, और पूरी तरीके से इसको ऑनलाइन यहाँ पे प्रोसेस किया गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है ऑनलाइन प्रोसेस वगैरह यहाँ पे कर दी गई है। सॉरी। चलिए इजराइल की बात करते हैं। ठीक है, इजराइल के बारे में आप बहुत बार जो है आप सुने होंगे। इजराइल ये कंट्री कहाँ पे आती है? तो ये कंट्री आपके वेस्ट एशिया के अंतर्गत एक कंट्री आती है, और यहाँ के जेरूसलम, ठीक है, यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी जो है जेरूसलम है। यहाँ का भी मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो आइजैक हेरजोग करके यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, और बेंजामिन नेतन्याहू करके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश ने। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के लिए बेकन ओपन नेटवर्क को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है, ठीक है, DPI के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब ये है, तो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ देश में कृषि के लिए अपनी तरह का एक पहला DPI है जो गूगल क्लाउड के DPI ये जो है बाक्स इसका साथ साथ बोकन प्रोटोकॉल ये जो है सिस्टम इसमें जो है लॉन्च किया कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, ये जो है ना ये AI आर्टिफिशियल का जो है प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इसके माध्यम से जो है आप जो है मौसम से संबंधित जो है जानकारी जो है किसानों तक पहुंच पाए डिजिटली रूप से, इसको जो है तैयार किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल, ये न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया। कहने का मतलब है न्यूजीलैंड के जो पूर्व जो बल्लेबाज हैं मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने जो है ये संन्यास ले लिए हैं। इन्होंने 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट टाइम खेला था। ठीक है, इन्होंने 13,000 से भी जो है रन अधिक इन्होंने बनाया है। ठीक है, अब इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।